और दूर संचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक अधिकार है निजता का, उस पर कोई बड़ा प्रहार तो नहीं है। कहीं ये जो स्नूपिंग के प्रश्न उठ रहे हैं पूरे देश में, इसको लेकर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट से, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट से, उनको लेकर मंत्री महोदय क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दीपेन जी को उनके प्रश्न के लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके प्रश्न के द्वारा सदन के पटल पर और देश की जनता के समक्ष में सारे तथ्य रखना चाहता हूं। सर, दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं। और सरकार का दायित्व तो होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर, आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने ये कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है, इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं, तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। और मैं उपभोक्ता के आधार पर, जैसे मेरे फोन पर सर ढेर सारे ऐप्स होते हैं, मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं, इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे अपने आप को सुरक्षित रख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 45 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, क्वेश्चन नंबर 45। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, सदन के पटल पर एक स्टेटमेंट रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय मंत्री महोदय जी ने
जो उत्तर दिया है इसमें पुणे नासिक रेल कनेक्टिविटी में जो अलाइनमेंट पूरी बदल दी है, ये अलाइनमेंट जो ओरिजिनल अलाइनमेंट महाराष्ट्र रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाई गई थी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी सर क्योंकि जुन्नर और अंबेगांव आर रिच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस ओरिजिनल अलाइनमेंट सिन्नर और चाकण जैसी एमआईडीसी, अकेली चाकण एमआईडीसी ले तो सर उसका रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अगर आम कम्यूटर्स की बात करें तो आज चाकण एरिया में सर सिर्फ महज 10 किलोमीटर जाने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसलिए ये ओरिजिनल अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसके लिए जो कारण दिया गया है वो जीएमआरटी का कारण दिया गया है। इट हैज बीन स्टेटेड कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एडवाइस किया कि जीएमआरटी ऑब्जर्वेटरी को इससे तकलीफ हो सकती है। लेकिन सर मैं ये ग्लोबल केस स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं कि विश्व में 15 ऐसे देश है कि 15 देशों में रेडियो टेलीस्कोप और रेलवे कोएग्जिस्ट करती है। और अगर ये देश देखें तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, स्पेन है, फ्रांस है, पोलैंड है, फिनलैंड है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि अगर 15 देशों में ये बात होती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी की, मोदी जी के नेतृत्व में ये बात भारत क्यों नहीं कर सकता? और साथ ही में क्या इसमें नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक डेडिकेटेड ट्राईपार्टीट टेक्निकल कमिटी ने क्या इसको इवैल्यूएट किया है? अगर इवैल्यूएट किया है तो क्या इसकी रिपोर्ट, कमिटी की रिपोर्ट आदरणीय मंत्री जी सदन के समक्ष रखना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है पुणे नासिक के अलाइनमेंट के विषय में, पुणे नासिक के अलाइनमेंट जो एक प्रपोजल पहले आया था वो प्रपोजल नारायणगांव से होते हुए जाता था। इस प्रपोजल में, इस अलाइनमेंट में एक जीएमआरटी है। जीएमआरटी एक बहुत बड़ी, एक इंटरनेशनली यूज्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसमें 31 कंट्रीज का योगदान है और 31 कंट्रीज आर यूजिंग दैट ऑब्जर्वेटरी। माननीय अध्यक्ष जी, जब टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत क्लियरली कहा कि अगर इस ऑब्जर्वेटरी के पास में से कोई भी रेलवे लाइन जाएगी तो ये जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो उसके आधार पर और राज्य सरकार, सभी जनप्रतिनिधियों को सबके साथ बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद में निर्णय लिया गया कि इसका अलाइनमेंट इस तरह से हो, नासिक से साईनगर शिरडी जिसकी डीपीआर डबल लाइन की बन चुकी है ऑलरेडी, साईनगर शिरडी से पुनतंबा जंक्शन इसकी डबलिंग का ऑलरेडी सैंक्शन हो गया 240 करोड़ रुपीस, पुनतंबा जंक्शन से निम्बलाक तक 80 किलोमीटर्स डबलिंग कंप्लीट हो गई है, निम्बलाक से अहिल्यानगर 6 किलोमीटर डबलिंग का काम चल रहा ऑलरेडी, अहिल्यानगर से पुणे 133 किलोमीटर जिसमें चाकन का भी कवरेज आता है, चाकन इंडस्ट्रियल एस्टेट का भी कवरेज आता है। इसके लिए न्यू डबल लाइन का डीपीआर प्रिपेयर हो गया है 8,970 करोड़ रुपीस से। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट है इसमें और जो पुराना अलाइनमेंट प्रपोज किया गया था, टाइम का डिफरेंस दोनों में बहुत कम आता है और साथ ही साथ साईनगर शिरडी जो कि हम सबके सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी नासिक से जुड़ जाता है। तो नए अलाइनमेंट में बहुत अच्छे बेनिफिट है। माननीय सांसद जी के और भी अगर कोई सुझाव होंगे और जिस रिपोर्ट के बारे में वो बता रहे हैं वो शेयर करेंगे, मैं ज़रूर उसका भी अध्ययन करूँगा। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। सर, जो केस स्टडी है मैं आदरणीय मंत्री जी को देना चाहूंगा, लेकिन मंत्री जी के उत्तर में चाकन इंडस्ट्रियल जोन उसमें नए अलाइनमेंट में आएगा तो ये चाकन इंडस्ट्रियल जोन से काफी दूर से जाता है। लेकिन इस बात को लेके मैं पूछना चाहूंगा कि जीएमआरटी को लेके जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसका हम सभी को अभिमान है और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक विषय है। लेकिन जीएमआरटी की वजह से जुन्नर और अंबेगांव इन दो तहसील में सर कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती। अब रेलवे का अलाइनमेंट भी अगर उससे दूर जाएगा तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि जुन्नर और अंबेगांव के लोग भी इसी देश के वासी है, उनके मथे ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो डेवलपमेंटल डेफिसिट होगा
इस डेवलपमेंटल डेफिसिट को भरने की सरकार किस प्रकार से कोशिश करेगी, और साथ ही में जो एक सुझाव मैं देना चाहूंगा सर कि तलेगांव उरली कांचन जो आप मुंबई टू मिरज ट्रैक का, मुंबई मिरज ट्रैक का 3rd and 4th लाइन एक्सटेंशन का जो प्रपोजल है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को खेड़ तहसील के स्थानिकों का बहुत विरोध है, क्योंकि कई घर उजड़ रहे हैं, कई खेत उजड़ रहे हैं, और इसलिए 12 गांवों का इस अलाइनमेंट, जो प्रपोज अलाइनमेंट है आपके डिपार्टमेंट से, उसे पूरा विरोध है। तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या ये अलाइनमेंट रीथिंक की जा सकती है, जो थोड़ी सी नॉर्दर्न साइड से, अगर 15-20 किलोमीटर ये नॉर्दर्न साइड से जाए, जहां कम से कम किसानों की लैंड एक्विजिशन हो, कम से कम घर उजड़े, और साथ ही में ये जुन्नर अंबेगांव का जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है, ये भी दोनों का एक संयोग हो सके। क्या ये रीअलाइनमेंट के बारे में सोच के जुन्नर अंबेगांव खेड़ के इन किसानों को आप राहत देने की सोच रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति के कॉन्सेप्ट से सभी विभिन्न मोड्स को जोड़ने का जो इनिशिएटिव लिया है, उस विजन के तहत गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसके तहत ऑलरेडी 130 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन चुके हैं। उसी स्कीम के तहत, उसी पॉलिसी के तहत जो 2 नाम आपने लिए, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। 30-40 किलोमीटर का जो भी अगर एक कनेक्टिंग सेक्शन बनना हो, वो कनेक्टिंग सेक्शन इस कार्यक्रम के तहत भी किया जा सकता है। माननीय सांसद महोदय और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, उनके साथ एक बैठक करें, रेलवे के अधिकारियों को भी भेजेंगे उसमें, और मिलकर सबका साथ सबका प्रयास